Get started. सपोज मैं कहता हूँ आपको एक मैंने फंक्शन दिया y इज इक्वल्स टू, और फंक्शन आप देख लो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 होल पावर 3.2 फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2/3 2/3। और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और आपको कहा कि dy ओवर dx निकालो। ठीक है, ये कहा मैंने आपको, ये y इक्वल टू एक्सप्लिसिट फंक्शन है देखो, क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, राइट। तो आप बताओ आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? मैं चॉइस देता हूँ आपको, क्वेश्चन रूल लगाओगे क्या इसके अंदर, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है। अभी तो ये ज्यादा ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई में नहीं है, ऊपर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ये और ये वाला, और नीचे एक ही है, नीचे भी 2 हो सकते हैं, या ऊपर ज्यादा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नीचे भी ज्यादा हो सकते हैं। आई एम आस्किंग क्या करना चाहोगे, बोलो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करेंगे। कोई आइडिया भाई, कोई गैस, कोई बोलेगा? वो क्वेश्चन टूल लगा लें, क्वेश्चन टूल जो होता है, बोलो। यस सर। अच्छा चलो, हम क्वेश्चन टूल, आप लोगों को नोट मत करना, मैं क्वेश्चन टूल लगा के दिखाता हूँ आपको। जरा एक बार अपना जॉब देखो कितनी टफ जॉब है ये। आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, ठीक है। आप पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, तो ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूट, जैसे पहले रूट का किया आपने 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर का किया माइनस 2x, इंटू में 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 को ऐसे ही लिखा। फिर प्रोडक्ट रूल कहता है अभी प्लस लगाओ, अब अंडर रूट को ऐसे ही छोड़ो। अब दूसरे वाले ब्रैकेट का करो जिसमें 3/2 आगे आया, 2x माइनस 3 की होल पावर हाफ हो गई, फिर 2x माइनस 3 का अलग से 2 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया डेरिवेटिव ऊपर वाले का, इसके इंटू में नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा गया। फिर बीच में आया माइनस का साइन, उसके बाद ये ऊपर वाला फंक्शन पूरा एज इट इज रखा गया, क्वेश्चन रूल के हिसाब से चल रहे हैं भाई हम तो। ये ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रखा गया, राइट। और फिर इनटू में किया गया नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसमें 2/3 पावर पहले आगे आई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर एक लेस करके बनी -1/3, और फिर एक्स स्क्वायर का अलग से आया 2x। ये क्वेश्चन टूल कंप्लीट हुआ, और अब क्वेश्चन टूल के हिसाब से सोचो नीचे क्या आता है। नीचे जो भी फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर आता है, यानी 4/3। अब देखो ये कितने सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करने में लग रहा है कि हालत खराब होने वाली है। सिंप्लीफिकेशन इतना आसान नहीं होगा। सो व्हाट आई रिकमेंड, नाउ लिसन, आप इस रास्ते पे मत जाओ जो रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। चलो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहते, लेकिन टाइम तो बहुत लगेगा ना इसको करने में। अब कौन करेगा सिंप्लीफाई बैठ के इसको? टीचर भी चेक करने से मना कर देते हैं, हम नहीं कर रहे चेक, इतना अजीब सा कर रखा है, चेक ही नहीं करते, टाइम ही नहीं है उनके पास। तो अब सुनो क्या करना है। जब आपके पास कई सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे, सिर्फ देखना मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो बेटर होगा इसमें लॉग अप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन करना। देखो कितना आसान हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन आपने लिखा टेकिंग लॉग, राइट। अब देखो y का तो सिंपली हो गया log y, इसका तो कुछ नहीं। चलो अब मुझे बताओ, ऊपर ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो इनका जब log अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? log की बेसिक प्रॉपर्टी से बताओ, एनीबडी? अगर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं और मैंने log ले लिया है मान लो, तो क्या होगा दोनों सर ब्रैकेट में? लॉग एडिशन। ए प्लस लॉग बी। लोग ए प्लस बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, log a। अब जरा देखना मैं log a में क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट गायब कर दिया है मैंने, बता दो कहाँ चला गया वो? इसका अंडर रूट लॉग के गायब आगे है। आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, हाफ पावर बन के आगे आ गया देखो, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है ना, जैसी लॉग इसके साथ आया वो हाफ पावर आगे आ गई प्लस। चलो अब इस टर्म का लॉग बोलो, सेकंड वाले का, आप में से कोई एक बच्चा बोलिए, ऐसे ही बोलना है बिल्कुल थ्री सिंपल। बाई टू लॉग टू। यस, 3/2 log 2x माइनस 3। ऊपर वाली दोनों टर्म्स का लॉग हो गया, जो नीचे ब्रैकेट है ना, चाहे एक है चाहे दो हैं, सबके लॉग माइनस में आएंगे, तो माइनस लगाओ। अब जरा इसका लॉग बोलो, ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है। 2/3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस, 2/3 log x स्क्वायर प्लस 2।
तो लॉग लेने का फायदा ये हुआ, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सब खत्म कर दिए लॉग में। अब डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान, लॉग वाई का पहले 1/y, वाई का करते हो dy/dx, सामने शुरू हो जाओ, हाफ के साथ पहले तो लॉग का कर लेंगे भाई, लॉग का तो यही होता है, ये पूरा डोमेन अपॉन में चला जाता है, और फिर ब्रैकेट का अलग से करेंगे -2x, फिर प्लस 3/2 को ऐसे ही रखेंगे। अब इस वाले लॉग का करेंगे तो ये 1/2x - 3 हो जाएगा, और 2x - 3 का फिर से अलग से 2 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2/3 ऐसी रहेगा, लॉग का करेंगे 1/x² + 2, और x² का अलग से करेंगे 2x आ जाएगा। लो देखो डिफरेंशिएशन हो भी गया, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल नहीं है। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं आपको आंसर यहीं पे शो कर सकूँ। अब देखो फाइनल आंसर में क्या होगा, जब आप dy/dx निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू में, तो ये वाला जो y है ना, इसको ऐसे सामने भेजना है इस आंसर के पास यहाँ पे, और y नहीं लिखना है, y सामने जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, लेकिन y की ये पूरी वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ये देखो, ये मैं पूरा का पूरा y कॉपी करूंगा, ये पूरा y मेरा कॉपी हो गया, और उसके आगे एक ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट में पूरा का पूरा ना यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना, और देख लेना कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर लेना भाई। जैसे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इधर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और बस अब देखो आंसर लिखते हैं फाइनली ब्रैकेट में, तो इधर आएगा ब्रैकेट में -x/1 - फिर ये आएगा +3/2x - 3, सिद्धांत में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, 1 मिनट बस, फिर आएगा -4x/x² + 2, आंसर होगा। अब बोलो सिद्धांत क्या प्रॉब्लम है सिद्धांत? जो पावर्स लिखी है उनको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कैसी छोड़ देंगे आंसर को। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, वो डेरिवेटिव निकाला है, पहले लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर्स आगे आ गई अपने आप सारी लॉग की प्रॉपर्टी से, बस फिर छोटा सा चेन रूल लगा के हर टर्म का डेरिवेटिव निकाला, y को उधर भेजेंगे, लेकिन y उधर जाकर y नहीं बनेगा, y की जगह पूरा इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है ना वो नोट करना है, और ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख देंगे, ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखो एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ है कि लॉग से करो, वो तो आप देखोगे यार चेन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल भी लगाना है, इतना बड़ा हो जाएगा ये, तो क्यों ना लॉग ले ले, क्योंकि सारे ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। तो एनसीईआरटी का जो, अगर आप 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है ये, 5.5 एक्सरसाइज है, हाँ, तो उसमें देखोगे आप, तो उसमें एक सेकंड क्वेश्चन इसी टर्म पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बोर्ड में कभी आया तो है नहीं ये इस तरह का डेरिवेटिव, क्योंकि लॉग अगर आना ही है तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने, तो वो वाले आएंगे, इतना आसान नहीं आएगा, फिर भी हमें करना है। बस एक क्वेश्चन और करवाना है मुझे, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा आज। लॉगरिथमिक को हमारी आज 2.5 क्लास हो जाएगी लगभग, लेकिन इतनी गारंटी है, जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो मैंने करवाए हैं, अगर आपके पास नोटबुक में नोट हो गए हैं और आपको वो आते हैं, तो रोक नहीं सकता कोई आपको डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक ग्रुप करने से। चलो जी मैं आगे चलूँ, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, ये हॉट्स लेवल पे आएगा। क्वेश्चन लिखो पहले तो आप, y इज इक्वल्स टू ax² अपॉन, 3 ब्रैकेट है, x - a, x - b, x - c, फिर प्लस dx अपॉन x - b, x - c, फिर प्लस c अपॉन x - c एंड +1। ये तो y का फंक्शन दिया हुआ है, और आपको जो प्रूव करना है वो लिख लो, dy/dx निकालना है, ठीक है, और प्रूव ये होना चाहिए y अपॉन x ब्रैकेट a अपॉन a माइनस x प्लस b अपॉन b माइनस x प्लस c अपॉन c माइनस x, प्रूव ये करना है। हॉट्स क्वेश्चन में आता है, वही कर पाता है जिसने सीखा हुआ होता है, नॉर्मल कोई करेगा डायरेक्टली अगर बिना सीखे हुए तो शायद ना कर पाएगा। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन देखो, आपको बताऊं कहाँ से आइडिया दे रहा है कि लॉग का डेरिवेटिव लगेगा इसमें, ये जो y यहाँ पहुंचा हुआ है ना, यहाँ से आइडिया लग रहा है,
क्योंकि जब log y बनता है ना, देखो लास्ट क्वेश्चन में देखो यही तो हुआ था, log y बनाया हमने, फिर 1/y आया था, फिर y ऐसे ऊपर गया मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ कुछ आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन से कि भाई इसमें log लेना पड़ेगा। अब उससे पहले काम सुनो जरा, जो आपको करना है अभी, पहले ना इन सबका एलसीएम वगैरह लेके ना, ये जो पूरा है y इक्वल टू ये पूरा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। अच्छा अब ये भी सुनो, एलसीएम एक साथ मत लेना, दिक्कत होगी आपको। देखो एलसीएम कैसे लेना है, ध्यान से देखना। y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म सेम लिख दो, कुछ नहीं करना, कोई एलसीएम नहीं है अभी। सेकंड टर्म को भी सेम लिख दो, कुछ नहीं करना, कोई एलसीएम नहीं। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो वन वाली टर्म है, इन दोनों का एलसीएम लो। ये जो वन है ना, इस वन के नीचे वन एज्यूम कर लो। एलसीएम हो गया x माइनस सी, तो यहाँ पर आ गया c प्लस एक्स माइनस सी। ये देखो c से c कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ, अभी फर्स्ट टर्म को सेम लिखो, कोई एलसीएम नहीं फर्स्ट टर्म का अभी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म सेम हो गई देखो। अब एलसीएम ले लो सेकंड टर्म का और थर्ड टर्म का जरा। तो भाई इन दोनों का एलसीएम आएगा, एक x माइनस बी और एक x माइनस सी। तो देखो यहाँ तो bx का bx आ जाएगा। अब बता दो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, x माइनस सी है यहाँ पे। जल्दी बता दो भाई क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं सेकंड, x माइनस बी जाएगा ना मल्टीप्लाई में, यही जाएगा ना, चेक करो। भाई क्लियर है दो स्टेप ये वाले, पहला और दूसरा? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब एक काम करो, इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, फाइनली एक बन गया। देखो मैं बैक पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर। तो फाइनली जो एलसीएम आने वाला है वो तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो ए एक्स स्क्वायर सेम लिखी जाएगी, ये तो फर्स्ट टर्म सेम आएगी। अच्छा यहाँ पर x माइनस बी एक्स माइनस सी कैंसिल होंगे, x माइनस ए जाएगा मल्टीप्लाई में, किसके साथ जाएगा ये जरा देख लेते हैं। इसको कोई सॉल्व करके बताना भाई जरा, ये क्या आ रहा है, बी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, जरा ये सॉल्व करके कोई बच्चा बताना, रफ में सॉल्व करके बता दो जरा ये क्या आ रहा है। ये वाला पूछ रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब जरा इसको भी ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, देखते हैं फाइनली क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट, माइनस ए एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये तीन ब्रैकेट। तो देखो एलसीएम लेने का प्रोसेस भी इसका 3-4 स्टेप तक गया है। अब ये क्वेश्चन देखो याद रखने वाले क्यों है थोड़ा सा, ये कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या बना देखो, सबका एलसीएम लेने के बाद फाइनली अब ये रह चुका है। अब देखो फिर से भी बात आ रही है, ऊपर तो चलो एक ही ब्रैकेट मान लेते हैं, है ना, ये तो चलो सिंगल एक्स क्यूब है, लेकिन नीचे तो 3-3 ब्रैकेट है ना, और क्वेश्चन टू लगाने में दिक्कत आएगी इसमें। तो अब आप दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करो और मुझे बताना जरा क्या लिखा है। मैं तो सिर्फ लॉग वाई लिख रहा हूँ पहले। अब आप मेरे को आरएचएस में कोई भी एक बच्चा लॉग लेके बता दो कौन कौन सी टर्म्स आएंगी लॉग वाली। बड़ा आसान काम दिया है आपको, हॉट्स क्वेश्चन है, हर एक की बस की नहीं है सॉल्व करना सर है। पूरा एक्सप्रेशन बताना है या फिर सॉल्व करके पूरा? नहीं पूरा बस एक्सप्रेशन बता दो, जैसे लॉग ले दो ना तो क्या क्या लिखोगे लॉग में, जैसे इसका लॉग फिर नीचे वालों का थ्री लॉग एक्स ठीक है, आगे बोलो, ठीक है माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, करेक्ट, आगे बोलो, प्लस मतलब माइनस हाँ होल ब्रैकेट में एक्स माइनस बी माइनस लॉग एक्स माइनस सी। बिल्कुल करेक्ट। भाई अब सब लोग देख के बताओ क्या ये क्लियर है लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी इक्वेशन में लॉग अप्लाई किया गया है। लॉग अप्लाई कैसे करना है, मुझे कहाँ से हिंट मिला, मुझे क्वेश्चन नेम दिया है इस वाई ने, लेकिन उससे पहले इन सबका एलसीएम लेने का भी एक मेथड है। सबका एलसीएम अगर एक साथ ले लिया आपने तो आपको एक्स क्यूब बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी फाइनली, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो भी, चलो आप लोग सब लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ। लॉग वाई का 1/y, वाई का dy ओवर dx, सामने चलते हैं। 3 के साथ लॉग x का 1/x, फिर लॉग x माइनस ए का 1/x माइनस ए, फिर ये 1/x माइनस बी, और फिर ये 1/x माइनस सी। लो जी डिफरेंशिएशन भी हो गया। भाई यहाँ तक बताओ क्लियर है? हाँ सर। अच्छा एक ही बच्चे ने हाँ बोला, चलो कोई बात नहीं, मतलब कि मान लेता हूँ मैं, चलो सबको क्लियर है, कोई नहीं बोल रहा है तो। अगर अभी भी देखो इसकी सेटिंग बनाने में टाइम लगेगा,
अभी एकदम से प्रूव नहीं होने वाला, देखो ध्यान से देखो, ये चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स, b अपॉन b माइनस एक्स, थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जरा अपना डिफरेंशिएशन लेके। मेरा था 1 अपॉन वाई, वाई को भेजेंगे अभी उधर, बाद में भेजेंगे जरा, और इधर था 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी। जरा देखो मैं सेटिंग कैसे बनाऊंगा। ये 3 अपॉन एक्स है ना, इसमें से लिया मैंने 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसके साथ मैंने रख लिया 1 अपॉन एक्स माइनस ए जो माइनस का है, मैंने प्लस का बना के लिख दिया a माइनस एक्स, साइन चेंज कर दिया। मेरे को कैसे आइडिया मिल रहा है, a माइनस एक्स लिखना है, मैंने प्रूफ में देखा है अभी अभी, देखो ये रहा a माइनस एक्स बनाना है मुझे तो नीचे, तो मैंने x माइनस ए को, इस वाले x माइनस ए को a माइनस एक्स बना के साइन चेंज कर दिया। अब जरा देखो 3 अपॉन एक्स में से एक 1 अपॉन एक्स यहाँ एडजस्ट कर लिया, दूसरा ये आ गया, दूसरे के साथ क्या आ गया, प्लस का 1 अपॉन बी माइनस एक्स आ गया, तीसरा जो 3 अपॉन एक्स का तीसरा 1 अपॉन एक्स है वो ये आ गया, उसके साथ कौन आ गया, उसके साथ प्लस का 1 अपॉन सी माइनस एक्स आ गया। अब इन दो का एल्सियम ले लो जरा, देखो x और a माइनस एक्स, यहाँ पर आया a माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर भी एल्सियम ले लो भाई, x और b माइनस एक्स, यहाँ पर आया b माइनस एक्स प्लस एक्स, एंड सिमिलरली लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लो। अब देखो फाइनली हमारा रिजल्ट आने वाला है, बस आ ही चुका है, आने क्या वाला है। y को मैं भेजने जा रहा हूँ अब उधर, ठीक है। ये y गया नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, डिनोमिनेटर में से ये जो 3x है ना, ये मैंने बाहर ले लिए कॉमन, ये देखो ये y अपॉन एक्स हो गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा जरा लिख लो, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ बचा a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स और प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। अनूठा अनोखा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो जिसने सीखा होगा वही कर सकता है इसको एग्जाम में, अदरवाइज मेरे को आशा नहीं है कि कोई कर पाएगा इसको। भाई आया समझ में, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, कोई sir. कोई डाउट किसी को, थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देख लेना एक बार, है ना। सॉल्यूशन तो मैंने पूरा किया है एंड तक, लेकिन आप फिर भी एक बार जरूर इसको देख लेना कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे हमने। थोड़ा सा लर्निंग वर्क भी है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो, क्योंकि अपना दिमाग चलाएंगे भी, अपना ऐसे करने पे शायद नहीं हो पाता, अटक जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ मैं आपको हॉट से ट्रिकी बोलता हूँ, तो मैं इसको ट्रिकी बोलूंगा क्योंकि हमने कुछ अनोखी ट्रिक इसमें यूज की है, और बाकी हॉट्स तो ये है ही। चले भाई आगे चले अब। हो गया जी, Yes, sir. हम आगे चलते हैं अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आड़ी से कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इसलिए। अब आता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी में इसके सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेडिंग होगी हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस। अब देखो सीबीएसई बोर्ड की प्रॉब्लम क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशन जो क्लास 11 में पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है, उसमें से पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनती हैं जो हमारे पास कोनिक सेक्शंस होते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, उनका डिफरेंशिएशन होता है। अब होता क्या है ये, जैसे मैं आपको पहले बता दूं पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। जैसे आपको याद होगा ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर किसी को याद हो कोनिक सेक्शन, ये सर्कल होता है जिसका सेंटर जो होता है ये ओरिजिन होता है, और जो इसकी रेडियस होती है ये पॉइंट ले लेते हैं, ये ए होती है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है। अब ये वाला जो पॉइंट है पी, मान लो कहीं भी ले सकते हो इस पी पॉइंट को, तो इस पी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे पी पॉइंट को मूव करने से चेंज नहीं होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो x इज इक्वल्स टू मैं ले सकता हूँ a साइन थीटा,
और मैं y इज इक्वल्स टू ले सकता हूँ a cos थीटा। आप चेक करके देख लो, ये x y की वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन में रखने से सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए a sin थीटा कॉमा a cos थीटा। अब इसमें थीटा क्या है भाई? थीटा को आप जो मर्जी एंगल पुट कर लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये पॉइंट इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ मूव करता जाएगा। तो ये जो आप थीटा देख रहे हो ना, इसके अंदर ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो रेडियस है। ये जो थीटा है इसी को बोलते हैं पैरामीटर। ये जो आपने थीटा यूज किया है ये पैरामीटर कहलाता है, कांस्टेंट नहीं होता। मतलब थीटा के चेंज होने से पी पॉइंट की पोजीशन चेंज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो तब भी सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर रहता है। अच्छा, चलो एक कर्व आपको और याद करवाता हूँ। एक कर्व आपको याद होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये होता था हमारा राइट साइड वाला पैराबोला होता था। अब देखो मैंने जैसे एक रफ स्केच बना लिया, ये पैराबोला होता है। मुझे अब इसकी सरकमफेरेंस पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो हमेशा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x, y। तो देखो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या ली जाती हैं। x इज इक्वल्स टू लिया जाता है at स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू लिया जाता है 2at। आप चेक कर लो, ये x और y की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करने से ये LHS RHS के इक्वल रहेगी, है ना। तो ये जो है at स्क्वायर कॉमा 2at, ये इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस या किसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब बताओ इसमें पैरामीटर क्या यूज किया है मैंने, a है या t है? t t, क्योंकि a तो कांस्टेंट है देखो यहाँ पे। तो t की वैल्यू चेंज होने से ये पॉइंट चेंज होगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, t की वैल्यू चेंज होने से। तो t इसमें इसका मतलब पैरामीटर है। तो इस तरह से बहुत सारे कर्व्स होते हैं, सबकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं सो दैट थोड़ा सा आइडिया तो हो पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में क्या होते हैं, राइट। तो किसी भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट ऐसा लेना है जो हमेशा उसकी बाउंड्री के ऊपर रहे और मूव करता रहे उसकी बाउंड्री के ऊपर। तो एक पैरामीटर हमें उसमें डालना पड़ता है जिस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने से वो पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करके उसी कर्व के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, आप ये नोट कर लो, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया मैंने ये। अगर कोई बच्चा कंपटीशन क्लास लेता है तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, क्योंकि क्लास 11th के सिलेबस में ये कवर होता है, आईआईटी जेईई के सिलेबस में। आप नोट कर लें तो मुझे बता देंगे तो। नोटेड। नोट कर लिया? yes sir अच्छा, तो देखो मैं ओके, तो मैं ना देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को ऐसे लिखवा देता हूँ आपको। x इज इक्वल्स टू फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ t या इन टर्म्स ऑफ थीटा, और y इज इक्वल्स टू भी एक और फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ t या इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये कहलाती हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। आपको क्या निकालना होगा इसमें से? इसमें से आपको निकालने को देंगे वो dy ओवर dx। देखो कितना आसान काम है। पहले आप क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे dx किसके रिस्पेक्ट में? पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में। सिंपल f डैश t लिख देंगे। उसके बाद आप y का भी डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सेम पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में। जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर आपको निकालने को दिया गया है dy ओवर dx। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो dy ओवर dt डेरिवेटिव था उसको डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt, क्योंकि उससे क्या होगा, dt ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा और ये dy बाई dx के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो y का डेरिवेटिव था t के रिस्पेक्ट में वो आएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइड में रखा जाएगा जो x का डेरिवेटिव है। ये आपका जो भी फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ t, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। इस तरह से बड़ा ही आसान काम, कुछ भी नहीं। तो सिंपल, आपने x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, चाहे वो t है चाहे वो थीटा है, दो ही चलते हैं ज़्यादातर, या तो t देते हैं या थीटा देते हैं। और ऐसी y का भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, तो dy बाई dt निकाल दिया। फिर आपने ये जरूर मेंशन करना है कि dy बाई dx कैसे निकाल रहे हैं,
डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर रहे हैं डी एक्स बाई डी टी से, और जो भी दोनों के आंसर आएंगे डिवाइड में रखकर छोड़ देंगे आंसर को। गॉट इट? भाई कुछ आया समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूं कहो तो? सर क्लियर है। क्लियर है, ओके जी, मेरे को बस सर रिस्पॉन्स अगर देते रहो। हाँ, टी मतलब जो दोनों फंक्शंस है वो उनका अलग अलग हो तो मतलब जिसमें तो इसमें तो सेम है ना टी। पॉसिबल नहीं है बेटा। देखो जब आप पैरामीटर यूज कर रहे हो तो आप एक कर्व के लिए एक पैरामीटर यूज करोगे ना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और दूसरा मैं कह दूँ a इज इक्वल्स टू ए y इज इक्वल्स टू ए कॉस एल्फा, तो ये जो पैरामीटर की इक्वेशंस होंगी ये अपने कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फिर वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर आएगा ही नहीं फिर तो, ओके सर। है ना। तो पैरामीटर का सेम होना तो कंपलसरी है। अच्छा चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से ऊपर लेवल पे चलूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है, मैं अपना बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो। ए sec क्यूब थीटा, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है a tan क्यूब थीटा। ऐसे आएंगी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और आपको बोलेंगे सीधा सीधा फाइंड करो dy ओवर dx। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। जिसको आता है वो भी शुरू कर ले भी मेरे साथ साथ। जैसे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने निकाला x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a तो कांस्टेंट है भाई, sec क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो 3 पावर आगे sec का sec स्क्वायर हो गया, फिर sec थीटा का अलग से लगाते हैं, मान लो sec थीटा tan थीटा, और थीटा का अलग से करोगे तो 1 आएगा भाई। अब आपने निकाला इसी तरह से dy ओवर डी थीटा, डायरेक्ट चेन रूल, a ऐसी रहेगा, 3 पावर आगे tan की पावर कम करके स्क्वायर हो जाएगा। अब tan थीटा का करेंगे डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर थीटा हो गया। बस ये हो गया। अब आप टीचर को ये लिख के जरूर दिखाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। अब डी वाई ओवर डी थीटा को ऊपर रख लो भाई, ध्यान रहे डी वाई ओवर डी थीटा ऊपर आएगा, उल्टा मत कर देना। और डिवाइड में रख लो डी एक्स ओवर डी थीटा, 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा। और बस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, बचे हुए को आंसर लिखो, हो गया tan सॉल्व। थीटा देखो अपॉन sec थीटा। उसको भी सॉल्व कर लो, tan थीटा अपॉन sec थीटा को भी जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हो गए ना, जैसे tan क्या होता है भाई, tan होता है साइन अपॉन कॉस, है ना, उसको लिख लो साइन अपॉन कॉस। और जैसे नीचे आपने बोला कॉस थीटा, सॉरी sec थीटा, तो उसको लिख लो 1 बाय कॉस थीटा। तो देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में सॉल्व करके एक फाइनल आंसर बचा साइन थीटा, ये ही आंसर हो गया बस। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा आसान। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। तो मैं पहले एक आपको आसान वाला दे दूं, फिर मैं अपने लेवल पे आ जाऊंगा। देखो मैं आसान आसान क्वेश्चन यहाँ करवा के टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन करवाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ, एनसीईआरटी के मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले बताऊंगा, एक 7th है, एक 11th है और एक 10th है। ये 3 अच्छे क्वेश्चन है बस एक्सरसाइज 5.6 में, वो 3 तो मैं करा ही दूंगा, एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब आप एक ट्राई कर लो, जरा नमूना देख लो क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, ठीक है, बच्चे गलत करते हैं वरना इसको। x इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर थीटा, ब्रैकेट ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा इसमें पैरामीटर हो गया। और y इज इक्वल्स टू है ए ई टू दी पावर थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। आपको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। बस आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक स्किल्स आने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल के दिखाओ।
dx अपॉन डी थीटा किया किसी ने अभी तक? सर एक सेकंड बस। करो करो। ध्यान से करना बस। टू कॉट थीटा फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। सर। सिर्फ कॉट थीटा आ रहा है बेटा, 2 नहीं आ रहा, देखो जरा चेक सर करो। हाँ सर, cot कॉट theta। थीटा। यस कॉट सर। थीटा आ रहा है, हाँ ठीक है, कॉट थीटा तो करेक्ट है भाई। देखो मैंने बड़ा सिंपल किया है, मैंने ए ई थीटा में और ये जो ब्रैकेट है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाया है। कैसे लगाया मैं समझा देता हूँ आपको। पहले मैंने डेरिवेटिव निकाला ए ई थीटा का, तो ए तो साथ में कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, ई थीटा का डेरिवेटिव ई थीटा हो गया, ब्रैकेट अभी साथ में ऐसी रहेगा, फिर प्लस का साइन आया। अब ए ई थीटा का नहीं होगा डेरिवेटिव, अब ब्रैकेट में आएगा इसका डेरिवेटिव, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस का होता है माइनस साइन तो प्लस कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व में क्या करेंगे, ए थीटा को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो साइन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना आसान है, लेकिन एनसीईआरटी लेवल से काफी ऊपर है। और अभी हमारे पास बचा है फाइनली 2 साइन थीटा, बस ये एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइनल हुआ, ये रहा। इसी तरह से बिल्कुल वाई का कर लो और फिर डिवाइड कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है ये, सीबीएसई बोर्ड y का 2014। 2 ae cos theta। ओके मैं लिख देता हूँ, y का आ रहा है डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू ए ई ई टू द पावर थीटा थीटा टू कॉस टू थीटा। कॉस थीटा। बस ये वाई वाला डेरिवेटिव हो गया। बस आपको क्या लिखना है अब भाई, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, ये जरूर लिखना है, 0.5 होता है इसका ब्लूप्रिंट में, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। इसका सोचो, इसको लिखने का 0.5 दे रहा है सीबीएसई, बताओ। अब ये वाला ऊपर रख लो डेरिवेटिव, ए ई थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, और नीचे डिवाइड में रख लो एक्स का डेरिवेटिव ए ई थीटा इंटू 2 साइन थीटा। काटापीटी करके देख लो भाई, बह जाएगा आपके पास खाली कॉट थीटा। आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो बेसिक स्किल क्या चाहिए थी, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आता है या नहीं आता है। भाई हो गया, सबका हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। यस सर। आज बड़ा Yes, सन्नाटा है, sir. क्या हो गया भाई। ठीक है चलो देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है ई रेज टू दी पावर कॉस 2t, y इज इक्वल्स टू है ई रेज टू दी पावर साइन 2t, और आपको इसमें dy बाई डी एक्स प्रूव करके लाना है, निकालना नहीं है बल्कि ये प्रूव भी करना है। माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। डी वाई बाई डी एक्स को लॉग में प्रूव करवा रहे हैं, आप समझ ही जाओगे। इस क्वेश्चन के आगे कहीं ब्रैकेट में लिख लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये। देख लो भाई कैसे आएगा आंसर में लॉग। अगर आपने डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर दिया तो आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉग में नहीं आएगा। अब सोच लो फिर क्या करना है। आसान है, बच्चे कर लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन तो चेन रूल से हो सकता है भाई, ई टू दी पावर कॉस 2t का ई टू दी पावर कॉस 2t, उसके बाद मल्टीप्लाई में माइनस साइन 2t, और फिर 2t का अलग से 2। तो चेन रूल से तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन आंसर में ये नहीं आएगा। फिर सोचो क्या करना है, जल्दी ले। सर x इक्वल्स टू e टू द पावर cos 2t को हम log x इक्वल्स टू cos 2t लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही तो करना है भाई। लॉग अगर आंसर में चाहिए तो लॉग ले लो ना, बिल्कुल सही बताया आपने। देखो
ये जो x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर cos 2t है, इसमें आपको दिख रहा है log में आंसर चाहिए, दोनों साइड पे log ले लो। ये देखो ये log ले लिया इधर, इधर ये cos 2t आगे आ गया, और ये इधर इनटू में आ गया log e। जरा कोई मुझे log e की वैल्यू बताओ, एक बार और आई थी क्वेश्चन में पहले। 1। हाँ 1 राइट, तो खाली रह गया है cos 2t। यहाँ जरूर मेंशन कर देना बोर्ड एग्जाम में कि log e की वैल्यू को 1 लिया है, गायब नहीं किया है उसको। अब करो डिफरेंशिएशन। अब देखो log x का पहले तो 1 अपॉन x का करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन dt, इधर cos 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin 2t, और 2t का भी 2 आ जाएगा। आई एम ऑडिबल नाउ? यस ओके, अब एक काम करो, ये जो अपॉन में x है ना इसको सामने पहुंचाओ इधर, ये वाला जो अपॉन में x है ना इसको सामने यहाँ पहुंचाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में। ये dx अपॉन dt हो गया, इसको होल्ड पे रख दो। अब ऐसे ही dy अपॉन dt निकालो, जल्दी से करो जरा भी, बहुत क्वेश्चन है इसके लिए। y वाले का आ रहा है e टू द पावर sin 2t। उसमें भी तो लॉग लिया होगा ना पहले। नहीं, मैं फाइनल बता रहा था। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो मैं पहले लॉग ले लेता हूँ फिर। ये आ जाएगा साइन 2t लॉग ही आ जाएगा ना, लॉग ही को 1 बना लेंगे, तो लॉग y रह जाएगा खाली साइन 2t के इक्वल। डेरिवेटिव निकालेंगे 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी टी, साइन 2t का कॉस 2t। सर -10 2t आ रहा है। नहीं आंसर तो लेकिन ये लाना है भाई, 10 मत बनाओ। आंसर देखो ना, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चलेंगे ना हम। वैसे आप ठीक बता रहे हो, ये y मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये हमारा डी वाई ओवर डी टी है फाइनली, ये हमारा इधर x आने के बाद है डी एक्स अपॉन डी टी। ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी है माइनस एक्स मल्टीप्लाई साइन 2t इंटू 2। ठीक है, दो डेरिवेटिव ने निकाल दिए, लॉग हमने ले लिया था, लेकिन हुआ क्या, अनलकीली लॉग फिर से गायब है। लॉग फिर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आ जाएगा नजर। देखो मैं थोड़ा सा ही क्वेश्चन वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ये ऊपर हमने जैसे किया था तो log x इक्वल्स टू cos 2t लिखा था, तो फिर आंसर में भी हम वही लिख देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही तो करना है, बिल्कुल सही। अब देखो आपने क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपने लिख दिया मान लो यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, अब आपने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर रख दी, वाई इंटू कॉस 2t इंटू 2, और डिवाइड में आपने रख दी डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू माइनस एक्स साइन 2t इंटू 2। तो वैसे तो आपका आंसर आ रहा है cot 2t इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स, लेकिन cos 2t आंसर में चाहिए ही नहीं। तो cos 2t के प्लेस पर क्या करो, देखो ये रही cos 2t की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में, ये log x के इक्वल है, इसको सीधा सीधा log x पुट कर दो, माइनस यहाँ लगा दो, और इसी तरह से जो नीचे आप देख रहे हो ना ये साइन 2t है, देखो उसकी वैल्यू ये रही। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर लिया तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये log y पुट कर दिया, ये प्रूव हो गया। देखो ये रहा माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो लॉग लेने के लिए लॉग को प्रूव करना है ना, अगर तो लॉग प्रूव करने के लिए लॉग का लेना तो जरूरी है। बोलो भाई क्लियर या नहीं क्लियर, कुछ आना। यस सर। क्लियर सर। यस क्लियर, चलो नेक्स्ट ट्राई कर लो। ये लो मैं देखो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े से हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े से हैं। जो ये 2 था, ये 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो फंक्शन लिख लो, x इज इक्वल्स टू कॉस टी ब्रैकेट 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी,
और y इज इक्वल्स टू है साइन टी ब्रैकेट 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये आपने क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, और उसके बाद वो भी कब निकालना है, जब t की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 होगी। तो t की वैल्यू कब डालनी है, जब आपका आंसर आ जाएगा उसमें डालनी है वैल्यू, राइट। तो पहले आप अपना dx अपॉन dt और dy अपॉन dt निकालो। यहाँ लिखो एक तो CBSE 2014 में आया हुआ है, ठीक है, और नीचे लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पलर। भाई मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, देखो कॉस्ट टी में और ब्रैकेट में आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। उससे बेटर तो ये है कि कॉस्ट टी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले और फिर डिफरेंशिएशन कर लो। ये सब करना आपकी चॉइस है, मैं तो अपनी सलाह दे रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना। निकालो भाई, पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, फिर डी वाई अपॉन डी टी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि वो ट्रिकी विरिकी है। जैसे पिछला क्वेश्चन फिर भी ट्रिकी था, थोड़ा सा लॉग दिया था, ये नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दो। हाँ देखो, उसमें तो पहले हमने दोनों साइड पे x और y की वैल्यू में लॉग लिया था। ये लॉग वाला पार्ट ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करा था, लॉग e को 1 बना लिया था हमने यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया था बस, और ऐसी y में कर दिया था। यस सर। ठीक है, जरा फटाफट से स्टार्ट करना भाई, ये वाला है कुछ नहीं, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव है। मैं तो बस आपको एडवाइस ये कर रहा था कि प्रोडक्ट रूल से ज़्यादा अच्छा तो ये है कि कॉस्ट टी को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे कर लेता, 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी। देखिए आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। dx अपॉन dt आया किसी का? भाई कोई है उधर? 3 sin t into 2 cos square t minus 1 फाइनल आंसर बता रहे हो या dx अपॉन dt बता रहे हो? dx by dt। क्यों ये इंटू क्यों आ गया भाई? देखना जरा, 3 cos t का तो सिंपल हो गया माइनस 3 sin t, फिर 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 पावर आ गया ही पहले cos की, तो वो 6 हो गया, इसलिए cos पे स्क्वायर आ गया, फिर cos t का अलग से आया माइनस sin t तो प्लस हो गया। तो ये इंटू क्यों बोला फिर तुमने, या कॉमन लेके बोला है क्या? कॉमन लेके बोला था। कॉमन लेके बोला है, तो कॉमन है 3 sin t, मैं ले लेता हूँ कॉमन, ये लो। तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। चेक कर लो फिर, अगर कॉमन लेना है तो भी 11 यस होगा। सर यही है। ठीक है, बस फिर तो ठीक बता रहे हो आप। ऐसी जरा y का भी कर लो भाई जल्दी से, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 3 cos t into 1 minus 2 sin square t। ठीक है, अब डिवाइड में रख दो ऊपर नीचे जरा। ध्यान रखना है y वाला डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन कैंसिल मत करवा लेना अपना। ये 3 cos t हो गया, ये 6 sin स्क्वायर t,
और साइन टी का हो गया कॉस टी। आपने कहा इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिया, चलो 3 कॉस टी, यहाँ रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। दोनों डेरिवेटिव आपके सामने पड़े हुए हैं, डिवाइड में रखो। मैं फिर बोलूंगा y वाला डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर में, x डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर में। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है भाई। भाई यहाँ तक हो गया, देखो। हाँ तक तो हो गया। तो अब फिर कुछ इसमें नहीं, वो 1 माइनस Yes, 2 sir. साइन स्क्वायर थीटा वाली कोई आइडेंटिटी? वैसे तो बन रही है, लेकिन छोड़ो ना, क्यों पंगा ले रहे हो भाई। टी की वैल्यू डालनी है हमको, तो टी जो दिया हुआ है ना उसको पुट करना शुरू कर दो। जितने आपको टी नजर आ रहे हैं सबको π/4 बना लो। cos π/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4, फिर ये ब्रैकेट में आ जाओ नीचे, ये साइन π/4, और ये ब्रैकेट में -1 2 cos स्क्वायर π/4। सारी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। cos π/4 1/√2 ब्रैकेट 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन π/4 1/√2 होता है, स्क्वायर करने से 1/2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, ये भी 1/√2, ब्रैकेट में आ जाओ -1 2 cos स्क्वायर π/4। ये कैंसिल करो, मेरे ख्याल से देखो ऊपर जीरो नहीं बन गया। Yes, sir. तो क्या लिखूं, आंसर बोल दो ना, ऊपर वाला पार्ट तो जीरो ही बन गया। नीचे भी zero. 0। नहीं, गड़बड़ हो गया, मालूम पता है क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो 0/0 बन गया। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, हम गड़बड़ चले गए। अब सुनो क्या गड़बड़ चले गए। वैल्यू पुट करने के बाद तो भाई ये 0/0 बन रहा है। तो अभी आपने किसी ने बोला था मेरे को, मैंने नाम नहीं सुना उस बच्चे का, किसने बोला था कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है, तो बनानी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया इसमें। देखो क्या बनानी पड़ेगी आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, मैं इसको रब करता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि ऊपर नीचे जीरो आ जाएगा, मैंने तो कहा वैल्यू पुट करो, छोड़ो, है ना, वो तो पता चला ही, तो 0/0 बन रहा है। देखो cos t का cos t, ये जो आइडेंटिटी होती है ना ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, और नीचे sin t का sin t, और जो नीचे आइडेंटिटी होती है ना ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, और इसे करो कैंसिल। अब रह गया आपके पास खाली cot t। अब आंसर आया देखो। अब इसमें आप t के प्लेस पर रख दो π/4, क्योंकि इसका आंसर भी 1 ही दिया हुआ है, और cot π/4 की वैल्यू 1 है। चेंज क्यों किया हमने अपने स्टेप्स को? क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो बन गया, और 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट है, हम उसको लिख नहीं सकते आंसर में। बोलो भाई, आया सही में कॉन्सेप्ट? एक बार पिछला पेज। हाँ देखो, उसमें तो हमने सिंपल डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दिया था बस। पहले ब्रैकेट खोल दिया, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल के कॉमन लेके छोड़ दिया था। तो इसमें एक क्लास और लगाएंगे हम, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं आपको क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ऑलराइट, सर असाइनमेंट डाल दीजिए। मैं डाल दूंगा आज आपको शाम को मिल जाएगा हर हालत में। डिफरेंशिएशन का यहाँ तक का डाल देता हूँ। सर हाँ जी बोलो, लवन्य बोलो। सर आपने कहा था ना एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको टॉपिक जो रिलेटेड है वो करा अच्छा दूंगा। अच्छा, अरे यार आप लोग याद क्यों नहीं कराया, मैं संडे करवा देता।
मुझे याद, अब मुझे भूल गया, मैं संडे क्लास लेके ना वो करवाया था। चलो इस अभी एग्जाम तो नहीं आ रहा ना, तो संडे करा दूंगा फिर मैं। सर 14th का एग्जाम है एक्चुअली। ओ उसके पहले कैसे लूंगा बेटा, मेरा तो पूरा शेड्यूल पैक है अच्छे से, कोई भी टाइम फ्री नहीं है। 14 को है ना, तो 5 हो गई आज। हाँ तो मिल जाएगा टाइम फिर तो, सैटरडे संडे में क्लास लेके मैं करा दूंगा, थोड़ा सा समझाई दूंगा, आपको आ जाएगा समझ में, फिर आप कर भी लेना अपने आप से। ओके सर। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर।